मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है हमारे पास ब्रेकिंग द डेडलॉक। अच्छा, अब ये ईडीएम इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू ब्रिंग टू एन एंड अ स्टेलमेट, इम्पास और स्टैंड स्टिल। जब क्या है ताल्लुकात ठीक ना हो और फिर क्या है एक बिल्कुल जमूद की कैफियत तारी हो, तो उसके दरमियान अगर उसको ख़त्म करने के लिए कुछ किया जाए ना, तो कहते हैं जी ब्रेकिंग द डेडलॉक। अब जैसे आपको पता है बेसिकली एडिटोरियल किस बारे में है कि जो पीटीआई है और पीडीएम है, खासतौर पे पीएमएलएन, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपस में एक दूसरे के खिलाफ आपने देखा होगा बयानबाजी भी चल रही होती है, मतलब ताल्लुकात इतने है ना वो बेहतर नहीं है, एक डेडलॉक का शिकार है। तो उस हवाले से बात की जा रही है कि जी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की और किसकी, फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार की। तो इसके बाद ये ख्याल किया जा रहा है कि भाई हो सकता है कि जो भी इनके ताल्लुकात जो खराब थे उसमें क्या है थोड़ी बेहतरी आ सके, ब्रेकिंग दी डेडलॉक। तो उस लिहाज से ये यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी एंड फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार्स recent tete-a-tete to figure out a way to break the political deadlock between the PDM and PTI is a welcome step, even if much still remains to be done before there can be any hope for a major breakthrough। ठीक है, पूरा पैराग्राफ को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक यूज हुआ है एक्सप्रेशन टेट टेट। इसका क्या मतलब होता है? प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। तो बेसिकली ये बातचीत मीटिंग हुई है इन दोनों के दरमियान हमारे पास। एक हमारे पास किसकी हुई है? प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की और दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार। इनकी हाल ही में वो मुलाकात हुई है, क्या करने के लिए? ताकि फिगर आउट किया जा सके, ताकि कोई एक आपके लिए कोई हल निकाला जा सके कि किस तरीके से ब्रेक द पॉलिटिकल डेडलॉक। सियासी तौर पे वो बिल्कुल ही एक जगह आके रुक गए और कुछ उसमें हमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही ताल्लुकात में। ठीक है, तो उसको कैसे ब्रेक किया जाए, किसके दरमियान? पीडीएम और पीटीआई के। उन्होंने कहा ये जो मुलाकात हुई है, ये देखने के लिए किस तरह ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए, ये क्या है? एक वेलकम स्टेप है, इवन इफ मच स्टिल रिमेन्स टू बी डन। लेकिन उन्होंने कहा अभी भी क्या है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बिफोर देयर कैन बी एनी होप, इससे पहले कि कोई उम्मीद हो ऑफ अ मेजर ब्रेक थ्रू, के एक बड़ी कामयाबी की उम्मीद हो। तो उन्होंने कहा अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन हम इसको एक वेलकम स्टेप कह सकते हैं कि कम से कम इन दोनों की मुलाकात हुई है और इसे उम्मीद हो चली है। अभी हम आगे देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं कि पीटीआई और जो पीडीएम है उसमें दरमियान हमें जो है ना मतलब मुकम्मल तौर पे तो ज़ाहिर है सियासी हरीफ होते हैं, लेकिन जो एक दूसरे के खिलाफ जो तलखी हैं उसको ख़त्म किया जा सके। It may be recalled here that the two had also met late last month। उन्हें कहा है कि भाई ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि दोनों ने मुलाकात की थी पिछले महीने, शॉर्टली बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू आर्मी चीफ। आर्मी चीफ के ऐलान से कुछ देर पहले इन दोनों ने मुलाकात की थी। when speculation had been strong, जब ये स्पेकुलेशन थी, क्या सराइयाँ थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग ये क्या सराइयाँ कर रहे थे कि वो प्रेसिडेंट है मे थ्रो अ स्पैनर। थ्रो अ स्पैनर भी एक अच्छा इडियम होता है। इसका मतलब होता है कि a person or thing that prevents the successful implementation of a plan। जब भी कोई चीज़ कामयाबी की तरफ जा रही हो और उसे कोई शख्स या कोई चीज़ जो है ना उसको रोक दे कामयाबी से हमकदार होने से। तो क्योंकि ज़ाहिर है फाइनल समरी पे जो है ना दस्तखत प्रेसिडेंट इसने अलवी ने करने थे, तो उन्होंने कहा काफ़ी क्या सराहियाँ थी कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट में थ्रू अ स्पैनर के मतलब एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की। तो उन्होंने कहा ये क्या सराहियाँ थी कि शायद वो डिले करेगा, देर करेगा इसकी समरी पे दस्तखत करने के, आर्मी चीफ के जो नया आर्मी चीफ था आसिम मुनीर, उस पे एंड होल्ड अप द अपॉइंटमेंट यूजिंग हिज पावर्स। और क्या है उसको रोक ले उसकी अपॉइंटमेंट को, उसकी तैनाती को नए आर्मी चीफ की अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, लेकिन जिस तरह हमें पता है कि ऐसा नहीं हुआ था और उसने उसी वक्त ही साइन कर दिए थे समरी पे। That meeting appears to have been a fruitful one, as what had become a major political sticking point was ultimately overcome without new controversy or ugliness from either side। उन्होंने कहा मीटिंग दिखाई देती है कि वो क्या फ्रूटफुल वन थी, यानी कि फायदेमंद थी। और उसमें उन्होंने कहा कि जी यो एक मेजर पॉलिटिकल स्टिकिंग पॉइंट था। स्टिकिंग पॉइंट होते हैं कोई एक आप कह सकते हैं ना कि डिस्प्यूटेड इशू, और मतलब किसी एक इशू की वजह से जो प्रॉब्लम हो ना, हम कहते हैं कि ये स्टिकिंग पॉइंट है, इस वजह से जो है ना वो दोनों की आपस में ताल्लुकात है ठीक नहीं हो रहे पा रहे। तो उनका जो मेजर पॉलिटिकल स्टिकिंग पॉइंट था ना, वो आखिरकार ओवरकम कर लिया गया बगैर किसी कंट्रोवर्सी के। ठीक है, उसको हल कर लिया गया और अगलीनेस फ्रॉम बोथ आइदर साइड। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं इट वुड appear that the success of that earlier interaction has now given the two enough confidence to start talking on the other major issues on the table
एंड इट इज़ इंकरेजिंग टू नो दैट बोथ सी अ चांस फॉर इट्स सक्सेस। उन्होंने कहा ये दिखाई देता है कि जो कामयाबी हुई थी इनकी पहले जो इंटरेक्शन हुई थी, जो बातचीत हुई थी, और इसने इनको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है ताकि कि वो बातचीत कर सकते हैं दूसरे बड़े इश्यूज पे भी। और ये इंकरेजिंग है, हौसला अफजा है कि दोनों को मतलब चांस नज़र आता है, उम्मीद नज़र आती है कामयाबी की। ये नहीं, एक तो होता है ना कि रस्मी बस बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यो दोनों ने पहले भी मुलाकात की थी और अभी भी है ना इनको लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, Kennedy, according to President Alvi, Mr. Darrow has been acting as PMLN Supremo Nawaz Sharif's personal representative, deliberated with him the various options on the table for both sides, and promised to get back to him on certain suggestions after consultations with his party leaders. उन्होंने कहा प्रेसिडेंट अलवी के मुताबिक मिस्टर डारो है ना यो एक्ट कर रहे हैं पीएमएलएन नवाज शरीफ के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, नुमाइंदे के तौर पे। डेलिब्रेटेड, डेलिब्रेटेड यहाँ पे वर्ब है, इसका क्या मतलब होता है कि जब आप किस लॉन्ग और केयरफुल मतलब बातचीत करते हो। डेलिब्रेट करना होता है किसी चीज़ के ऊपर, है ना, आप सोच विचार करो। जिस तरह एग्जांपल देखें, शी डेलिब्रेटेड ओवर द मेन्यू। ठीक है, तो हमेशा सेंटेंस साथ बना लिया करें, आपको इस तरह याद रहेगा। जिस तरह यहाँ पे हमने कहा कि जी उसने सोचा किस चीज़ पे, मेन्यू को लेके कि क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे भी उसने कहा कि जी प्रेसिडेंट इसने इसमें कहा है कि जी अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट अलवी के मुताबिक ये है ना, उसने क्या है अलवी के मुताबिक मिस्टर डार ने है ना वो बातचीत की है और फिक्र किया है इसके अलवी के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस पे, दोनों साइड्स के लिए, यानी कि पीडीएम और पीटीआई के लिए। एंड प्रॉमिस टू गेट बैक टू हिम ऑन सर्टेन सजेशंस आफ्टर कंसल्टेशन विद हिज पार्टी लीडर्स। और उसने कहा कि जी वो मतलब दोबारा बातचीत करेंगे, किसी सजेशन दी गई थी, आरा दी गई थी, उसने कहा बातचीत करने के बाद अपने पार्टी लीडर्स के साथ। The president, recounting the broad contours of the meeting in a TV interview, said the possibility of early elections was also discussed. और जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मतलब याद किया कि भाई क्या हुआ था मीटिंग में, टीवी ठीक है उसमें क्या हुआ था, उसमें उन्होंने टीवी इंटरव्यू में बताया और उसमें उन्होंने कहा कि जो इम्कान है अर्ली इलेक्शंस का, उसको भी डिस्कस किया गया। दो ही अंडरस्टैंडेबली वांटेड टू रिमेन सर्कमस्पेक्ट। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है, अब जब आप इंटरव्यू में आप दे रहे हो, आप पूरे का पूरे मीटिंग का खुलासा तो नहीं कर दोगे, आप क्या है सर्कमस्पेक्ट रहोगे, आप कॉशियस रहोगे, वेरी रहोगे, केयरफुल रहोगे कि भाई आप एक एक चीज़ मीटिंग की बता ना दो, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ टीवी में बताने वाली नहीं होती। उन्होंने कहा अगरचे ये बात बिल्कुल समझ आती है कि वो सर्कमस्पेक्ट रहना चाहता था रिवील करने से, जाहिर करने से कि भाई क्या कुछ डिस्कस किया गया मीटिंग में। इट इज़ क्वाइट क्लियर व्हाट कार्ड्स ऑफ पीटीएम एंड पीटीआई होल्ड, लेकिन ये काफ़ी क्लियर है, वाजे है कि क्या क्या मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं पीडीएम के और पीटीआई के। अच्छा, Current PTI appears to be using the weakening economy as leverage and can continue to give the government grief till the end over any painful measures it takes for course correction। अच्छा, leverage होता है किसी चीज़ को अपने मैक्सिमम एडवांटेज के तौर पे इस्तेमाल करना। उनका जो पीटीआई दिखाई देती है कि वो इस्तेमाल कर रही है, ये जो बिल्कुल हमारी मीशत जो है बिल्कुल कमज़ोर मीशत है, उसको एक अपने बेनिफिट के तौर पे इस्तेमाल कर रही है और इसको जारी रखेगी इस्तेमाल करना। और क्या है, गवर्नमेंट को ज़्यादा टफ टाइम देगी बिल्कुल एंड तक, और जो भी ये एक सख्त इक़दामात ये लेंगे इस कोर्स करेक्शन के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मीशत इतनी ख़राब है, आपने कोई स्टेप्स ऐसे लेने हैं, और खदशा यही है कि ऐसे और स्टेप्स लेने पे जो है ना और ज़्यादा अवाम मुश्किलात का शिकार होगी। The PDM seems cognizant it cannot solve the economic crisis without damaging itself, but it also holds significant executive power as long as it is in the federal government and is unwilling to squander it by capitulating to the PTI। अच्छा, उनका पीटीआई को बिल्कुल ये बात मालूम है कि वो हल नहीं कर सकता है माशी बहरान को बगैर अपने आप को नुकसान पहुंचाए, लेकिन ये भी बात ठीक है कि इनके पास बहुत ज़्यादा क्या है एग्जेक्टिव पावर है, और जब तक ये फेडरल गवर्नमेंट में है तब तक ही इनके पास पावर है। ज़ाहिर है ये नहीं चाहते कि वो इसको छोड़ दें, स्क्वांडर कर दें, इसको गिव इन करते हुए, हार मानते हुए पीटीआई के लिए। ठीक है, therefore we have its demand for dialogue without any conditions attached। लिहाजा उन्होंने कहा कि जी अम, हमें इसके डिमांड इनकी डिमांड क्या है, इनकी डिमांड है डायलॉग के लिए जिसके साथ क्या है कोई कंडीशंस अटैच ना हो। ठीक है, अच्छा, द इकोनॉमी इज दस प्रोवाइडिंग द ग्राउंड्स फॉर द नेगोशिएशन। उन्होंने कहा जो इकोनॉमी मईशत है वो एक वजह बन रही है नेगोशिएशन की, बातचीत की। नाइदर साइड कैन बी ब्लेम्ड सोली फॉर वेयर थिंग्स स्टैंड एट द मोमेंट। उन्होंने कहा किसी भी साइड को है ना वो इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता कि जिस नहज पे अभी हालात
हैं इस वक्त, बट बोर्ड मस्ट एक्नॉलेज देयर रोल इन प्रेसिपिटेटिंग द करंट क्राइसिस। लेकिन दोनों को ये है ना एक्नॉलेज करना चाहिए, मानना चाहिए कि इनका जो रोल है प्रेसिपिटेट करने में, वजह बनने में इस मौजूदा बहरान के। If after that they can jointly negotiate a course to guide the economy out of its current crisis, we can hope for smooth sailing to the next election whenever it is held. उन्होंने कहा कि जी अगर ये है ना निगोशिएट करते हैं, मिलके बातचीत करते हैं किसी ऐसे रास्ते की जानिब जो गाइड करे इकॉनमी को या इसकी मौजूदा बहरान से निकालने में, तो हम होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं स्मूथ सेलिंग के लिए। स्मूथ सेलिंग होते हैं इजी प्रोग्रेस विदाउट इम्पेडिमेंट और डिफिकल्टी। तो हम स्मूथ सेलिंग के लिए है ना वो उम्मीद रख सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन तक। ठीक है, वेन एवर इट इज़ कॉल्ड, जब भी वो है इसको जब भी ये मतलब कराए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं इफ़ दे डू नॉट, अब एक तरफ तो ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि स्मूथ सेलिंग होगी नेक्स्ट तक अगर ये है ना ये बातचीत करें, जॉइंटली नेगोशिएट करें। और लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं अगले पैरा में कि अगर वो नहीं करते, नहीं बातचीत करते पीडीएम वाले, पीएम ये पीटीआई वाले, फॉर वॉट एवर सेल्फिश रीजन, अगर जो भी सेल्फिश रीजन हो उसकी वजह से, दे विल बी इम्पेरलिंग द वेलबींग ऑफ दिस कंट्रीज सिटीजन। तो वो क्या है खतरे में डालेंगे, इम्पेरल करेंगे वेलबींग को। आप क्या लेंगे जी, स्टेट वेलबींग होती है स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्दी और हैप्पी। तो ये खतरे में डालेंगे लोगों की जो शहरियों की मतलब ज़िंदगी है, उनके म्यार ज़िंदगी को ख़तरे में डालेंगे। इट इज़ टाइम फॉर बोथ साइड्स टू शो फ्लेक्सिबिलिटी एंड रियलाइज़ दैट द फ्यूचर ऑफ मोर देन 240 मिलियन पीपल इज़ एट स्टेक। एट स्टेक कोई चीज़ होने का मतलब होता है कोई चीज़ दाव पे लगी होने का। ये वक्त है दोनों साइड्स के लिए कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, लचक का मुजाहरा करें और ये समझें कि जो फ्यूचर है 240 मिलियन लोगों का वो क्या है 240 मिलियन लोगों से ज़्यादा का जो फ्यूचर है वो एट स्टेक है, वो दाव पे लगा हुआ है। द पीडीएम एंड पीटीआई मस्ट कम टू अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट। उन्होंने कहा पीडीएम और पीटीआई को है ना एक ऐसे एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट पे आना चाहिए, दोनों को काबिल कबूल हो किस चीज़ पे, एक ऐसे रास्ते पे जो मतलब अगले इलेक्शन की तरफ लेके जाए एंड सेट न्यू रूल्स, और फिर वो नए कवानीन बनाए कि किस तरह उन्होंने पॉलिटिकली एक दूसरे से बातचीत करनी है, इंगेजमेंट करनी है इन द फ्यूचर, फ्यूचर में मुस्तकबिल में। तो बेसिकली जो हालात हमारे ख़राब हो गए हैं ख़ास तौर पे मईशत को लेके, और पीडीएम भी ज़ाहिर है ज़्यादा वो नहीं इसको कोर्स करेक्शन की तरफ जा रही, क्योंकि उसको पता है कि जी इस पे नुकसान हमारा ही होगा, इलेक्शन ईयर चल रहा है। तो जो बातचीत हुई है प्रेसिडेंट अलवी और फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार को, उसको लेके बातचीत की गई थी कि क्या ये जो भी ताल्लुकात में सर्द है उसको आप कह लेंगे जी ठीक करने में कामयाब होगी। थोड़ी बहुत ही हमें क्या है मतलब कम से कम ज़ाहिर है दोस्ती तो नहीं हो सकती, पॉलिटिकली एक दूसरे के हरीफ है, लेकिन कम से कम क्या है वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है कि नहीं। ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी हमारा ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।